नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अनिल मिश्र और आप देख रहे हैं उदय इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी हम पहुंचे हुए हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आम लोगों से राय लेने के लिए जगन्नाथपुर पंचायत के अल्पसंख्यक बहुल गांव मियाँपुर टोला में। आइए जानते हैं, यहाँ पर मज़ार है, मज़ार के पास लोग हैं कुछ, उनसे कुछ बात करते हैं चुनाव को लेकर। के बाद जी, तो आज़ादी के दिन हुए, आप मतलब कि सरकार से संतुष्ट हैं? सरकार से क्या संतोष रहेंगे, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। जो भी जिंदगी कट रही है, जिंदगी कट रही किसी तरह। बस, और क्या हमें क्या चाहिए? हम लोग को यही चाहिए कि यहाँ से कब्रिस्तान तक है, कब्रिस्तान घेराबंदी हो जाए और ताकि हम लोग जाएं वहाँ पड़ा रहे। कहने का मतलब है कि जो भी है से बुनियादी का हो, जो फर्स्ट है बस वही, और क्या, वही मंजिल है, आखिरी मंजिल वहाँ कब्रिस्तान। जाने कच्चा है थोड़ा बने। हाँ। तो ये कहने का मतलब पसंद आपकी काम के हिसाब से हम बोल रहे हैं। पसंद नहीं, जैसे ये एक दरोगा बनने के लिए मैट्रिक और आईए पास चाहिए, तो जिस नेता के अंदर में काबिलियत है वो नेता बनेगा। वो तो बनेगा ही, लेकिन आप मतलब किसको पसंद कर रहे हैं, किसको वोट करना चाह रहे हैं, कि उसको हम वोट देंगे? एक आदमी का पसंद से तो कुछ भी ना हो रहा ना भैया। अगर हम कह दे हम आपको पसंद करते हैं तो मेरी पसंद को माने रखो। एक जोड़कर ही 10 होता है ना। हाँ, एक जोड़ के 10 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो चुनाव की जहाँ तक बात है तो ये तो ग्रुप दान है ना। ये बात तो आपको हम ओपन नहीं बता हम सकते। पूछ भी नहीं रहे हैं आपसे, हम बोलेंगे भी नहीं किस पार्टी को आपको वोट देना है या नहीं देना है। वोट से नहीं लेना। मौजूदा सरकार से आप इतना मौजूदा सरकार से तो पूरा बिहार खुश है। अब पूरे बिहार में जो पहचान बनी है बिहारियों का, तो इन्हीं का वजह से न बनी है। इसके पहले भी तो बनी है, लालू यादव थे और थे जगन्नाथ मिश्रा जो थे, उस टाइम में टेक्निकल दौर नहीं था। लालू जी का टाइम में टेक्निकल दौर नहीं था। आज आपको बैंक से अगर 500 रुपया निकालना था उतनी घड़ी तो बहुत दिक्कत थी। अभी आपको घर बैठे मतलब 500 रुपया आपका मोबाइल पे आ जाता है। तो कहने का मतलब है सर कि दौर का हिसाब से जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे तरक्की हुई है। अब भाई राजीव गांधी कंप्यूटर लाए, तो लाने से पहले ये बात को जान रहे थे ना कि कंप्यूटर का महत्वपूर्ण क्या है। कंप्यूटर टेलीफोन उन्हीं का। हाँ, उन्हीं का। आज जो मतलब पीसीओ जो थी, तो पीसीओ किसको देने का अलाउ था? जो मैट्रिक पास किया हुआ लड़का है उसको पीसीओ दिया जाएगा, है ना। तो भाई नेता कोई भी हो, उसका तमाम आदमी का सोच अच्छा रहेगा। और इतनी घड़ी तो बहुत काफ़ी जीएसटी आदमी भर रहे हैं, काफ़ी आमदनी है। इससे पहले की सरकार में तो इतनी आमदनी नहीं थी। आप बताइए ना, खाने का ऊपर जीएसटी है, रोज जो भोजन कर रहे हैं उस पर जीएसटी है। तो जब आमदनी सरकार के बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक होगा। आमदनी अगर सरकार के बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक काम होगा। और एक चीज़ है कि जितने सारे नेता हैं इसमें जनता देख ले रहा कि मतलब कौन काबिल है, वो काबिलों को वोट मिलेगा। अनकाबिल का कोई गिनती ना है भैया। चाहे कि हर आदमी जो है ना फोन चला रहा, अब फोनवा में समझ जाता कि कौन काबिल है कौन नहीं काबिल है। समझे ना भैया। अब मुड़ी थोपन वाली बात नहीं चलेगी। आप हमरे ऊपर थोप दिए, उसके ऊपर थोप दिया। गोडल जो है ना भैया, ये आपका परदादा का भी हिस्ट्री बता देगा। गोडल जो है आपका परदादा का भी हिस्ट्री बता देगा। तो अब तो वो है। अब मतलब देखिए ना कि जैसे कि मतलब कि आज से 1973 में मुलायम सिंह अपना चुनाव पत्र में लिख के दिन था कि हमारे पास 3 कट्ठा जमीन है और 2 भैंस है। आज का डेट में अखिलेश यादव से बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो मात्र 50 साल में कितना उनको पैसा मिला कि इतना बड़ा आदमी बन गए। वो तो सभी नेताओं का हाल है। तो ये चीज़ को अब जनता समझ रही है। इस चीज़ को जनता समझ रही है और जनता को ये समझाने की जरूरत है कि विकास जो आदमी है वो विकास कर ही करेगा भैया। जो विकास पुरुष आदमी है वो विकास करेगा, चाहे कि उसका खून में है विकास करना। आज जो लोग पूरे बिहार के लोग ये बात कहते हैं कि हमको बिहार में रोजगार नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। मट्टी रुपया है और रुपया मट्टी है। ये यहाँ तो दौलत छीटी हुई है, लेकिन आप अपना शॉर्ट से दिल्ली और बॉम्बे जा रहे हैं। आप कुछ ऐसा काम कीजिए कि दिल्ली बॉम्बे अब से आगे आपका प्रोडक्शन ले जाए। यहाँ पर कहने का मतलब है कि न बिजली है न पानी, सारी चीज है, सारी चीज है। बिजली और पानी कौन दे रहा?
सरकार देगी? जी। ये तो एक प्राइवेट कंपनी हो रही है। अच्छा। हम पे करेंगे, हमको बिजली पानी सब मिलेगा। आपको पता है ना भैया कि पानी के ऊपर टैक्स बैठ गया है। हम टैक्स पेड करेंगे, हमको पानी मिलेगा। हम टैक्स पेड करेंगे, हमको बिजली मिलेगा। बिजली तो रिलायंस कंपनी चला रही है। कंपनी चाहेगी कि जितना बेसी से बेसी मेरा कस्टमर बने। गलत कह रहे भैया, कुछ आप भी कहिए ना भैया। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। आप बोलिएगा सर। कुछ भूल बोल दीजिए। नहीं नहीं, कुछ भूल गए वो डिलीट करवा दीजिए। आप पर्चा दीजिएगा सर। मेरा नाम मुस्तकीम है, इस वार्ड के हम वार्ड से हैं। जी। और रही बात और उस रीज़न में इन्होंने बहुत सारा रोड यहाँ पास कराया और बनाया। जब से नीतीश कुमार पलटी मार के उधर गए तब से विधायक जी सत्ता में है नहीं, तो फिर काम जो है थोड़ा स्पीड ब्रेकर लग गया। तो इसलिए गांव में रोड जो है, गांव का जो छोर होता है वहाँ तक है, और वहाँ से फिर ये रोड आगे मोहल्ला पास हुआ है। तो इसमें टेंडर में ठेकेदारों के बीच में कुछ विवाद हो गया, इसलिए काम रुक गया है। 2-4 महीना में क्लियर होकर काम चालू होगा। सबसे बड़ा मुद्दा इस गांव में है पानी का निकास। जी, नाली नहीं है। नाली नहीं है। ये हमारा इधर देख लीजिए 75 लमसम मांझी टोला है, जी, महादलित है। और आज भी यहाँ पे डायरिया फैलता है हर साल, और हज़ारों हज़ार रुपया प्राइवेट डॉक्टर को इन लोग देते हैं। इसके लिए पिछले 6-7 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो जब एक वार्ड का कोई नहीं सुन रहा, ना मुखिया ना विधायक, ना यहाँ तक के जीतन मांझी तक यहाँ से लेटर लिखवा के हम किसी माध्यम से भेजवाए, तो ये नाली जो है लगभग 1200 फीट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये बन जाएगा तो हमारे भुनटोली में जो डायरिया प्रतिवर्ष बरसात में शुरू होता है वो होना बंद हो जाएगा। और देखिए अभी बरसात चालू होने वाला है, आप यहाँ करके बाद में भी देख लीजिएगा, 2-4 ठो को डायरिया हो जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा स्थान है वो लगभग 6 एकड़ का है। कुछ अतिक्रमण हो गया, कुछ नदी में धुला गया है, उसका घेराबंदी अति आवश्यक है। नीतीश कुमार अच्छे नेता हैं, उनका कोई भी शिकायत नहीं करता है। ठीक उम्र के हिसाब से कभी कुछ बोल देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गए। उन्होंने बहुत काम किया है, और जो काम करे उसको भूल जाना भी बेवकूफ़ी है। क्या अगर मान लीजिए किसी का गार्जियन पूरा जवानी पोस दिया, बुढ़ारी में थोड़ा कुछ गलत बोल दे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका एहसान ख़त्म हो गया। नेता सारे अच्छे होते हैं। रही बात की इतना गरीबी स्टेट है, यहाँ पे कोई साधन नहीं, इसलिए थोड़ा ही पिछड़ा आज है। और कोई भी मान लीजिए प्रशांत किशोर बोलते हैं कि हम यहाँ से पलायन रोक देंगे, 20 साल उनको हम देते हैं, 20 साल में पलायन रोक नहीं पाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। वादा करेंगे भले ही। वादा तो हम भी कर देंगे कि भाई हम अमेरिका बना देंगे, हमको मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन वादा करने से नहीं होता है। और बिहार ऐसा स्टेट है कि यहाँ पे 20 साल में भी कोई भी नेता आ जाए, पलायन नहीं रोक पाएगा। और अभी जो सत्ता चल रहा है, नीतीश कुमार का सत्ता अभी तक सही चला है और आगे भी अच्छा चलेगा। और विधायक के रूप में यहाँ हमारे जो सरोजीत कुमार हैं 1 नंबर है। अब इनको फिर लाएंगे हम लोग। वहाँ नीतीश, यहाँ सरोजीत। पार्टी दोनों अलग है, लेकिन विधायक हमारे अच्छे हैं। एक भी कॉल कोई भी आम जनता करता है वो कॉल रिसीव करते हैं, क्या समस्या सुनते हैं, और जो संभव है वो करते हैं। कोई भी मगध मेडिकल में गरीब आदमी भर्ती, एक हम ही फ़ोन किए थे, तुरंत उसको VIP सुविधा मिला। ये सब चीज़ वो करते हैं। वहाँ नीतीश, यहाँ सरोजीत। मतलब कि फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे, और आप विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुमार सरजीत होना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ मेहमान हाँ। हैं। अच्छा ठीक है। और कोई बोलेंगे? बैठे इधर है तो अच्छा लगेगा, अभी समझ रहे थे उसको। इस बार आप लोग भी गुलाटी मारेंगे? इंशाल्लाह हो सकता है, मार सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत करते हैं ना वो, जब सब पूरा भरोसा पब्लिक आपके ऊपर कर रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा ना कीजिए ना आप। अब देखिए कम से कम यहाँ पे हमारे ऊपर सब कुछ निर्भर है, नहीं है सर। बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, हम बदलाव चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई?